हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे शाम के 6:30 से 7 बजे करीबन। तो मम्मी ड्यूटी से आ चुके थे। यहाँ पे जो चाय वाय के बर्तन वर्तन थे वो मैंने धोने हैं। थोड़ा बहुत जो किचन था वो साफ़ किया। और थोड़ी मम्मी को बन गई थी गैस। मम्मी ने बोला मेरे को एक गोली दे दे। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया था मम्मी को गोली देने के लिए, मगर मम्मी आग जलाने के लिए चले गए थे बाहर और गोली खाना ही भूल गए। तो यहाँ पे मैं पहले गैस वैस साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा गंदा हो रखा है। और चाय पानी हमने पी ली है। बाकी जो बर्तन वर्तन हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन अभी बचे हुए थे जो मैंने धोने रखे थे, तो मैंने सोचा इकट्ठे ही सारे धो दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं धोती हूँ बर्तन। और मैं धो रही थी बर्तन। यहाँ पे मम्मी की कॉपी कर रही थी मेरी बेटी। मम्मी कर रहे थे एक्सरसाइज, और जैसे जैसे मम्मी कर रहे थे वैसे वैसे अपना भी कर रही थी। ये हमेशा मम्मी की कॉपी करती रहती है, जैसा मम्मी करते हैं वैसा अपना भी कर रही है। और मम्मी जैसे हाथ घुमा रहे हैं अपना गोल गोल घूम जा रही है। ये ड्यूटी से आने के बाद मम्मी के साथ ऐसी लगी रहती है, पीछे पीछे पीछा नहीं छोड़ती है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने पूरे नहीं मले थे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरे बर्तन हैं इनको धो लेती हूँ। उसके बाद आज खाने पीने का देखते हैं क्या होता है। मम्मी कह रहे हैं कि कुछ आज बाहर से ही ले आते हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे देवर जी ने बोला कि आज आप लोग कुछ खाओगे तो मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। क्योंकि आज घर में हमें तीन, मैं और मम्मी, मेरे देवर जी, साथ में मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड घर पे है नहीं, तो हम इतने लोग हैं, 4 लोग। तो मम्मी ने बोला कि बाहर से कुछ खाने के लिए ले आ। तो यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट बर्तन धो देती हूँ। मम्मी ने बोला मैंने आग जला ली है, ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला कि पहले आग सेक ले। फिर मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन थे बहुत ज़्यादा धोने। तो इस चक्कर में बर्तन धोने के बाद आग सेकना तो अच्छा लगता है, मगर बर्तन आधे में छोड़ के अगर मैं आग सेकने जाऊँगी दोबारा फिर मैं पानी पे लगूँगी तो पानी पे लगने का आजकल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पानी हो जाता है बहुत ठंडा शाम के टाइम पे। तो इस चक्कर में आज कोहरा भी हल्का फुल्का जैसा लग रखा है बाहर से, और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मम्मी ने ड्यूटी से आते ही बोला कि आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो मम्मी ने आते ही बाहर जला दी है आग। और मम्मी वहाँ पे आग सेक रहे हैं, और मैंने चाय पानी पी के जो बर्तन वर्तन थे इनको धो धा के रख लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं खाने का क्या होता है। मम्मी बोल रहे हैं कि अभी खाना पीना कुछ नहीं मत बना, देखेंगे अगर खाने का होगा तो फिर बना लेंगे, अभी आग सेक ले। तो यहाँ पे मेरे बर्तन जो है वो धुल चुके थे। और बाकी यहाँ पे बर्तन धुल के मैं जाती हूँ बाहर भी। मेरी लड़की भी करती है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि शाम हो गई है और वो इधर उधर भाग जाती है, तो इस चक्कर में वो भी इधर उधर चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे जो है मेरे बर्तन सब धुल चुके हैं, और बस थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जाते हैं हम बाहर, थोड़ी देर सेकते हैं आग, और उसके बाद देखते हैं खाने पीने का क्या होता है। तो दोस्तों आजकल जो है ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल भी पानी पे हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा है, मगर क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मम्मी बैठे हुए थे साथ में। मम्मी कह रहे थे कि ऐसा कर वैसा कर, जैसे जैसे मम्मी बता रहे थे वैसा वैसा मेरी बेटी कर रही थी। जब से ड्यूटी से मम्मी आ जाते हैं तब से ये मम्मी का पीछा नहीं छोड़ती है। ये दिन भर मेरे साथ रहती है, मगर शाम को इसको मम्मी का इंतज़ार रहता है बार बार। जैसे शाम होती है तो गेट को देखती रहती है। तो मम्मी के आने के बाद ये मम्मी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। और अभी आप देखना जैसे जैसे मम्मी करेंगे वैसा वैसा अपना भी करेगी, और मम्मी की कॉपी करती है हर चीज़ में। और यहाँ पे मम्मी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये फिर से मम्मी के साथ वैसे ही करेगी जैसे मम्मी करेंगे। और इसको ना देख के कभी कभी हंसी भी आती है, देखो कैसे कर रही है ये, मम्मी जैसा करेगी वैसा अपना भी करेगी।
तो बाहर जला रखी थी आग। मेरी बेटी को ना ठंड लगती है ना कुछ लगती है, तभी तो मैं बार बार इसको देखते रहती हूँ। ये बाहर आके ना ऐसी आजकल पता नहीं इसको क्या हो रहा है, नीचे ज़मीन पे लेट जाती है, अंदर हो चाहे बाहर हो, मगर इसको मैं डांट डांट के पीट पीट के ऐसे लेके जाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने जला रखी थी आग और हम आए थे बाहर आग सेकने के लिए। तो यहाँ पे ला चुके थे खाने का आइटम, जो कि मेरी बेटी ने आने से पहले ही सब कुछ बिगाड़ के रख दिया था। पानी वानी जो था वो गिरा दिया था। यहाँ पे आए थे गोलगप्पे और साथ में आए थे बर्गर और मोमोज। ये सारी चीज़ें आई थी आज खाने के लिए। हमारा थोड़ा सा अलग सा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा ये कैमरा है ये मैंने उल्टे साइड रख दिया था, इस चक्कर में वीडियो साफ नहीं आ पा रही है, क्योंकि मेरी बेटी ढंग से खाने भी नहीं दे रही थी और इधर उधर चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पाए। तो ये जैसे बन रही थी मैंने वैसे ही बना दी थी। बाद में मैंने चेक किया तो वीडियो तो ढंग की बनी ही नहीं थी इसमें। बाकी लोग तो आए नहीं थे, बस मैं ही बैठी थी और मैं ही आई हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी इधर से उधर उधर से इधर कर रही है, खाती कुछ है नहीं, और जितनी भी सारी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को ये ऐसी फेंकती रहती है। आप देख सकते हो, ये यहाँ से लेके जा रही है वहाँ दे रही है, वहाँ से लेके जा रही है इधर लेके जा रही है। तो मम्मी हो जाते हैं परेशान, क्योंकि ये मेरे को कम परेशान मम्मी को ज़्यादा करती है। और यहाँ पे इसने मोमो की जो चटनी होती है मिर्ची वाली वो लगा ली थी हाथ में। तो मम्मी इसको बार बार इधर से उधर खींच रहे थे, उधर से इधर खींच रहे थे। ये खाने ढंग से देती नहीं है, जब भी हम खाते हैं ये ऐसी करती है। तो मम्मी अभी ढंग से भी खा नहीं पा रहे थे, तो मम्मी ने बोला तो फटाफट खा ले। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ अभी गोलगप्पे काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैंने गोलगप्पे काफ़ी टाइम से नहीं खा रखे थे। तो अभी घर पे ही ले आए थे, क्योंकि आज हम 3 ही लोग थे। फिर थोड़ा-सा कभी-कभी करता है बाहर की चीज़ें खाने का मन, तो इसी चक्कर में ले आए थे। और मेरी बेटी जो प्रीशु के लिए है, जो यहाँ पे मोमोस आए थे जो फ्राई करे हुए। हालांकि इसको हम खिलाते नहीं हैं, मैदा बिल्कुल भी नहीं खिलाते हैं, और इसको अंदर का जो मसाला होता है वही खिलाते हैं। मगर जो फ्राई करे हुए थे मोमो वो लेके आए हुए थे, मगर ये इसने पता नहीं क्या सोचा, वो मोमो को देख के भी इसने नहीं खाया। इसको पता नहीं क्या लगा कि, क्योंकि हम इसको बिना फ्राई के कभी कभी खाते थे, तो बिना फ्राई के अंदर से मसाला निकाल के खिलाते थे। और इसने जो फ्राई करे हुए थे वो थोड़े अलग लग रहे थे, इस चक्कर में इसने कुछ भी नहीं खाया। इसके लिए अलग से ही लेके आए थे। इसका बर्गर भी अलग आया था, मोमोज भी अलग आए थे, मगर इसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। इसके चक्कर में मुझे बनानी पड़ी दोबारा से रोटी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने तो बना ही ली थी, मगर मम्मी ने बोला कि सब्ज़ी ऐसी रख दे। और ऐसा काफ़ी बार हो रखा है, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद खाने का हमारा प्लान चेंज हो जाता है, तो फिर मेरी सब्ज़ी रह जाती है ऐसी। तो आज भी कुछ ऐसी हो गया था, मेरी सब्ज़ी ऐसी रह गई थी। मम्मी ने बोला अगर कुछ खाएंगे तो, अगर रोटी खाने का ऐसा लगेगा तो रोटी बनाएगी, वरना रोटी नहीं बनाएगी। मगर हमने खा लिए थे, तो उसके बाद किसी को ऐसा लगा नहीं कि रोटी खाने की ज़रूरत है, तो फिर हमने रोटी नहीं खाई। मगर प्रीशु के लिए मेरे को यहाँ पे रोटी फिर भी बनानी पड़ी। उसने कुछ खाया नहीं था और भूखा उसको सुलाती नहीं हूँ मैं अभी तक। मैं उसको रात में कुछ ना कुछ खिला के सुलाती हूँ, तो उसके लिए मुझे ही रोटी फिर भी बनानी पड़ी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बर्तन वर्तन तो फिर लग ही जाता है, बर्तन वर्तन तो धोने हो ही गए थे। और उसके लिए फिर मैंने बनाई दोबारा रोटी। फिर उसने रोटी भी थोड़ी सी खाई नहीं, क्योंकि उसने खा ही लिया था शाम के टाइम पे थोड़ा सा। मगर रात को जब तक खाती नहीं है तब तक सुलाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, बच्चों को बिना खिलाए सुलाना। तो इस चक्कर में मम्मी ने बोला इसके लिए तो रोटी बना ही ले। तो हम सब ने यहाँ पे अच्छे से पेट भर के खा लिया था, जो बाहर की चीज़ें आई हुई थी, और उनसे हमारा पेट भी भर गया था। मगर मैंने सोचा कि मैं फिर भी रोटी बना लूँगी, मगर मम्मी ने बोला मैं तो नहीं खा रही हूँ। फिर मैं तो पहले से ही, मेरे को भूख कम ही लगी थी आज। और हालांकि मैंने आज भी आटा भी गूँथ दिया था, रोटी सब्ज़ी भी बना ली थी। तो मैंने कहा अगर कोई खाएंगे तो ही बनाऊंगी, मगर सब ने मना ही कर दिया था। फिर मैंने प्रीशु के लिए रोटी बनाई, मगर फिर भी मैंने एक्स्ट्रा रोटी बनाई। अगर
किसी को भूख लग जाएगी तब तक सोने से पहले पहले तो खा लेंगे। तो किसी ने नहीं खाया क्योंकि हमने मोमोज वोमोज थे तो अच्छे से खा लिए थे, तो इस चक्कर में हमने नहीं खाई रोटी। तो आज का आपको आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मेरे कुछ बर्तन हो गए थे फिर से दोबारा से, तो मैं यहाँ पे पहले गैस चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। फिर से दोबारा से मैंने अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई और उसको मम्मी ने खिला दिया था। तो थोड़ी सी मैं जो ये साफ़ सफाई है मतलब किचन की उसको कर लेती हूँ। उसके बाद जो मेरे बर्तन थोड़े बहुत लगे हुए थे उनको मैं फटाफट से यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। और इसी के साथ आज का मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।